कामलशिलागतमादिदेव मश्नापयन् शूरवराशुरशैलमोग्नि कल्याणमीपसुरमाक्षत तोय पुष्पे सम्भावयामि पुर एव तदीयबिम्ब। ॐ ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं श्रीं वर्णे जिनप्रतिमा स्थापनं करोमि। शरशन्तं वृषवादि महावीर स्वामी पर्यन्तं चतुर्विंशतितीर्थङ्कर परमदेवम् आद्यानामाद्ये जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे भारतदेशे महाराष्ट्र प्रान्ते उपलाट नाम नगरे जिन शरणमतीर्थे माशानुत्तम मासे श्रावण मासे कृष्णपक्षे द्वादशी शुभ दिन गुरुवार वासरे मुनियारिका श्रावक श्राविकाणां शकलकरं क्षयार्थं जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं मं हं सं तं पं बं बं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै। ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते सुगन्धाभिषेकं करोमि स्वाहा सुगन्धाभिषेकं करोमि स्वाहा सुगन्धाभिषेकं करोमि। ऐं अरं बं मं हं सं तं पं बं बं मं मं हं मं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै। नमो अर्हते भगवते श्रीमते पूर्णाभिषेकं करोमि स्वाहा पूर्णाभिषेकं करोमि स्वाहा दिनाभिषेकं कर्पूरसम्मिश्रचन्दनेन जिनस्य देवासुरपूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या। ॐ ह्रीं विश्वादिवीरान् चतुर्विंशतितीर्थङ्कर चरणारविन्द चन्दनानुलेपनं करोमि वासन्तिका जाति शिरीष वृन्दे वधूके वन्दे रपचम्पकादे पुष्पैरनेके रलवीटाग्रे श्रीमज्जिनेन्द्रादियुगं यजेहम्। ॐ ह्रीं शमनः सुप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि स्वाहा दग्धाजलाक्षतमनोहर पुष्पदीपे प्रत्यापितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्यमङ्गलसुखालय कामदाय स्मरार्तिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगलाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पाशतीर्थंकराय द्वादश गद परवेशिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं प्रभु सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परमर्दिनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक्य वशकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धरणेन फणमंडल मंडिताय ऋषि आर्यका श्रावक श्राविका प्रमुख चतो संगोष प्रग विनाशनाय घाती क्रम विनाशनाय अघाती क्रम विनाशनाय अपवायम अस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम सर्वग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमारिम सर्वविषमारिम सर्वगौमारिम सर्वमहिषमारिम सर्वधान्यमारिम सर्ववृक्षमारिम सर्वगलमारिम सर्वपत्रमारिम सर्वपुष्पमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वदेशमारिम सर्वविषमारिम सर्ववेतालशाग्निभयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजवल शौर्यवीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेत करवट मठम पतनम दौड़मुख संवाहानंदनम
सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्व दुख हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम यत् सुखम त्रिषु लोकेषु व्यासी वदन वर्जितम अव्ययम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते सेमस्तु कुलगोत धन्य धान्य सदास्तु चंद्र प्रभु वास पूज मल्ली वर्धमान पुष्पदन शीतल मुनि शोभ्रत नैमिनाथ पाशनादित्येभ्यो नमः इत्तेन मंत्रेण नवग्रहाणं शान्त्यात् गन्धोदक धारावर्षणम् ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते दक्षिणाशेषदोषकल्मषाय दिव्यतेजोमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्वविघ्नविनाशनाय सर्वभक्तविनाशनाय परिवार महक और एक और सुहानी हेमंत लक्ष्य परिवारस्य सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। संभोजिकानन देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। संसार में कर सूर्य रश्मि का रोक रहे हैं प्रखर प्रताप मानो वे घोषित करते हैं त्रिभुवन के परमेश्वरया। ओम ह्रीं छत्रते प्रातिहारिकताय क्लीं महाव्यक्षर सहताय वृषभ जिनाय जलादि अर्घम नृपाम। हे जगबंधु आदि जनेश्वर जिन शरणम भगवान दिव्य अलौकिक छटा तुम्हारी अद्भुत अतिशयवान। ओ बाबा 24 परिकर वाले देवों में देव निराले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। नाभिराय सुत मामरु देवी के तुम राजकुमार जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर जग के तारणहार। ओ बाबा राजा अयोध्या वाले सुख वैभव देने वाले आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे दर पर भक्त जनों की लागी भीड़ अपार निर्बल को बल देते बाबा रोगी को उपचार। ओ बाबा चिंतित फल देने वाले चिंता को हरने वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ तेरी आरती। शांतिनाथ और महावीर प्रभु संग संग राज रहे। ओ बाबा संकट हर लेने वाले झोली भर देने वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। मणिमय दीप रतनमय थाली जगमग जो हम सब उतारे तेरी आरती। जिन शरणम में आरती मंगल ज्योति जलाए तहाँ प्रभु वासा करे मोक्ष लोक से आए। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो जोड़ू दोनों हाथ। ओ बाबा जिन छत वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। आचार्य श्री की आरती। जगमग ज्योत जला मुनिराज के सम्मुख करे आरती मोहत मेरे नस जाए आरती कर। अहिंसा
जहाँ कांटे बनेंगे फूल हम ऐलान करते हैं, ऐलान करते हैं। ये वात्सल्य धाम पुलक सागर गुरु जी के नाम करते हैं, निष्काम करते हैं। पुष्पगिरि ख्वाब गुरु का हम इसे साकार करते हैं, हम प्यार करते हैं। हारे बेसहारे विकलांग व्यथित व्यक्तियों सुनो, करुणा सागर पुलक मुनि के आश्रय का तुम मार्ग चुनो, करुणा सागर पुलक मुनि के आश्रय का तुम मार्ग चुनो। ओम शांति। चलो वात्सल्य के इस धाम का गुणगान करते हैं, गुणगान करते हैं। जहाँ कांटे बनेंगे फूल हम ऐलान करते हैं, ऐलान करते हैं। देवों का देवास पास ही सोन कक्ष में पुष्पगिरी, नाम कहे खुद अपनी महिमा, तीर्थ हो जैसे स्वर्गपुरी, नाम कहे खुद अपनी महिमा, तीर्थ हो जैसे स्वर्गपुरी। ओम शांति। पुलक सागर करे वर्षा हम रोपित धान करते हैं, संधान करते हैं। जहाँ कांटे बनेंगे फूल हम ऐलान करते हैं, ऐलान करते हैं। जियो और जीने दो, दुख का कारण मृग तृष्णा है, मानवता के मुनि रक्षक है, जैसे गायों के कृष्णा है, मानवता के मुनि रक्षक है, जैसे गायों के कृष्णा है। ओम शांति। चलो हम दूसरों के दर्द की पहचान करते हैं, अभयदान करते हैं।
जहाँ कांटे बनेंगे फूल हम ऐलान करते हैं, ऐलान करते हैं। ये वात्सल्य धाम पुलक सागर गुरु जी के नाम करते हैं, निष्काम करते हैं। पुष्पगिरि ख्वाब गुरु का हम इसे साकार करते हैं, उन्हें हम प्यार करते हैं। ये वात्सल्य धाम पुलक सागर गुरु जी के नाम करते हैं, निष्काम करते हैं। जहाँ कांटे बनेंगे फूल हम ऐलान करते हैं, ऐलान करते हैं। अहिंसा परमो धर्मः, 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 अहिंसा पर भोग भूमि समाप्त हुई, कर्म भूमि में राज्य व्यवस्था, राज्य का विस्तार किया। उन्होंने अपने अधीनस्थ 32 मुकुटबद्ध राजा बनाए, फिर 4
32 मुकुटबद्ध महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर अलग अलग राज्य, जैसे आज अलग अलग राज्य हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, जो भी आज शासन की व्यवस्था है वह ऋषभदेव भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है। करोड़ों वर्षों के बाद भी आज भी वही राज्य व्यवस्था चल रही है जैसा भगवान ने बनाया था। सांसद, सभासद, पारिषद, आत्मरक्ष, सुरक्षा, ये सब व्यवस्थाएं ऋषभदेव, जो व्यवस्था यहाँ चल रही है यही व्यवस्था विदेश क्षेत्र में है। समझ में आ रहा? तो राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं, तो 32 मुकुटबद्ध राजाओं को बुलाकर अर्घ्य चढ़ाया जा रहा है। भगवान को जब केवल ज्ञान हो गया तो भगवान तो घर छोड़ के तपस्या करके केवल ज्ञानी हो गए, लेकिन जिनको राज्य दे रहे थे वो अपने लगे थे संसार में। लेकिन जब उनकी अर्चना भरत चक्रवर्ती ने कराई तो मुकुटबद्ध राजाओं को भी आमंत्रण किया कि आप आकर के भगवान को अर्घ्य चढ़ाइए, पूजन करिए। वही दृश्य यहाँ पर है। ये पांचाल देश, जहाँ की पांचाली थी द्रौपदी, उस पांचाल देश की भी स्थापना ऋषभदेव भगवान ने की थी। वहाँ का पहला राजा था हरिवाहन, फिर आगे जाके पंचाल नरेश हुए। समझ में आए? द्रौपदी नहीं, पांचाल देश का कौन था? हाँ, पांचाली, वही द्रौपदी का ही राज्य था। तो वहाँ के ये सब राजा थे। सब राज्यों की, अंग देश, बंग देश, जितने भी हैं, विदर्भ, ये नागपुर के पास, ये सब राज्यों की स्थापना ऋषभदेव भगवान के द्वारा की गई है। और कब हुए ऋषभदेव भगवान? आज से करोड़ों अरबों वर्ष पहले। ये उनकी ही शासन व्यवस्था है, उनके द्वारा यहाँ पर अर्घ्य चढ़ाया जा रहा। अगले राजन बुलाइए। केरला, केरल, इस जिन शरणों में जितना भी फर्नीचर आ रहा है सब केरला से आ रहा है ना। अपन उनके राजा को भी बुला लेते हैं। चलिए। जिन शरणम आएंगे नहीं आएंगे क्या मालूम। फिर जब ये राजा तो गए ऊपर, ये कहा जा रहा है कि इन राजाओं ने पूजा की थी तो हम भी भगवान की वैसी पूजा कर रहे हैं। राजाओं का आह्वान नहीं कर रहे हैं, आह्वान तो देवों का ही होता है। राजाओं का आह्वान, क्योंकि ये तो राजा खत्म, अब कौन रहा होगा ये भाई? महाधिराज विजय, ये तो गए, इनको नहीं बुलाना। तो बोले फिर देवों को क्यों बुलाते हो? देवों को तो सदाकाल बुलाना है। सौधर्म इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, स्वर्ग का नाम है। ये राज्य तो सब नष्ट हो गए, कई काल कवलित हो गए राज्य, न राजा बचा न राज्य बचे। वो मुकुट वाले तो बचे ही नहीं, अब विधान में ही बचे। समझ में आ रहा? तो उनको नहीं बुला रहे अपन, लेकिन सौधर्मिंद्र तो था, है और हमेशा रहे। एक सौधर्मिंद्र जाएगा, दूसरे सौधर्मिंद्र का जन्म हो जाएगा। एक सनत कुमार इंद्र जाएगा, दूसरे सनत कुमार, उसका नाम भी वही रहेगा, है ना। सौधर्मिंद्र ऋषभदेव के समय जो था, अब आज है कि नहीं नहीं मालूम, उनकी सागरों की आयु होती है। और यदि नहीं भी है, सौधर्मिंद्र मृत्यु को प्राप्त भी हो गया, मनुष्य बन के मोक्ष चला गया, अब वो पद खाली हो गया, तो वहां पे दूसरा सौधर्मिंद्र प्रकट हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो इंद्रों का कभी क्षय नहीं होता। क्लियर हो रहा कि नहीं? राजाओं का तो हो जाए, उनको नहीं बुलाएंगे, वो तो मर हो गए, निपट गई उनकी फाइल। स्वर्ग गए, मोक्ष गए, जहां गए हो गए। हम तो वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे राजा महाराजाओं से भी भगवान पूज्य हैं। लेकिन अगली वाले में, जब अपन ने पहले पिछले वाले में देवों को बुलाए, देव सदा हैं, नहीं? पद्मावती आदि देवी ये तो शाश्वत हैं। एक देवी का मरण हो जाएगा, दूसरी देवी, उसका नाम भी वही रहेगा। समझ में आ रहा?
नहीं आ रहा। जैसे विदेश क्षेत्र में एक सिमंदर भगवान को मोक्ष हो गया, जैसे ही मोक्ष होता है उनके यहाँ दूसरे को केवल ज्ञान होके वो अरिहंत बन जाता है, उसका नाम भी सिमंदर स्वामी होता है। इनको बोलते हैं शाश्वत पद। कैसे पद? जीव शाश्वत नहीं है। कौन शाश्वत है? पद। जैसे एक आचार्य शांति सागर महाराज गए, उनकी जगह दूसरे आ गए, उनकी जगह तीसरे आ गए। आचार्य पद शाश्वत है, उस पर बैठा जीव शाश्वत नहीं है। वो तो पर्याय छोड़ देता है। नहीं हो रहा? उसने तो पर्याय तीर्थंकर पद शाश्वत है, ऋषभदेव शाश्वत नहीं है। वह तो ऋषभदेव नाम के तीर्थंकर हुए, वह तो आयु पूर्ण हुई, कर्मों का नाश किया और कहाँ चले गए? मोक्ष चले गए। लेकिन तीर्थंकर पद तो यही है, ये नहीं है। तो ऐसे राजाओं को अपन बुला नहीं रहे हैं। इन राजाओं ने भगवान की बड़े वैभव के साथ अर्चना की थी, तो मैं भी उनके समान वैभव से भगवान की अर्चना कर। ये एग्जाम्पल है ना। देवों के साथ एग्जाम्पल नहीं चलता, देवों को तो बुलाना ही देवागम विधि, राजा आगम विधि नहीं लिखा है। कौन सी विधि होती है? देवागमन विधि। तो देवों को अपन ने बुलाया था और राजाओं को अपन याद कर रहे हैं। समझ में आया? राजी जिन देवा के मैनू बड़ा चंगा लगेदा है, के मैनू बड़ा चंगा लगेदा। जिन शरणम के आदिनाथ जी हो, जब तेरा दर्शन पाए ये मनवा झूम झूम कर गाए। के मैनू बड़ा चंगा लगेदा है, के मैनू बड़ा चंगा। विंशति तीर्थंकर परम देव अवतर संभोष्टव आह्वानम। ओम ह्रीं श्री तप कल्याणक प्राप्त चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देव अत्र तिष्ठठाठा स्थापनम। ओम ह्रीं श्री तप कल्याणक प्राप्त चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देव अत्र मम सन्निधो वषट सन्निधिकरणम। परे पुष्पांजलि चपेत। तन तप से तपाई सुंदर मुनि दीक्षा को सजती है, अनंत अहिंसा की मूर्त महावीर जनिंदाय अर्घम निरपामिति। चलिए इस तरह से अक्षरात्रोत्तर समुट्यहावनम। जय हो आदि बीजाक्षरात्रिष्ठा स्थापनम। जय हो जय हो जय प्रेम हो। श्री आदिश्वर जन प्रतिमादित आदि बीजाक्षराय मपत्र सन्निहितो भव षट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलि। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रों रः आदिश्वर जिन प्रतिपादित मुख्य रक्षक आबीजक्षराय नमः। जलादि अर्घम निरपामिति। देखिए बीजक्षराय नमः। जलादि अर्घम निरपामिति। का बीजाक्षर सारे दाया हाथ संभालता, अंग न्यास विधि सारे केवल ज्ञानी आदि प्रभु। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रों रः आदिश्वर जिन प्रतिपादित दक्षिण बाहु रक्षक का बीजक्षराय नमः। जलादि अर्घम निरपामिति। का बीजाक्षर सारे दाएं हाथ के मध्य में अंग न्यास विधि सारे केवल ज्ञानी आदि प्रभु। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रों रः आदिश्वर जिन प्रतिपादित दक्षिण बाहु मध्य संदो संरक्षक खा बीजक्षराय नमः। जलादि अर्घम निरपामिति। का बीजाक्षर सारे दाएं हसनाड़ी प्रबल अंग न्यास विधि सारे केवल ज्ञानी आदि प्रभु। आदि मार्गम निरपामिति। नमो नमः। ओम ह्रीं श्री प्रतंकर आदि सुजनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री प्रथम ततंकर आदि सुजनेन्द्राय नमो नमः। कुल में जन्म में स्वाभिमान करो रे जय हो। म्हारा आदिनाथ तेरा चौक में नाचो रे झूम झूम। म्हारा आदिनाथ तेरा चौक में नाचो रे झूम झूम। अरे नाच झूम झूम सभी गाओ रे झूम झूम। म्हारा आदिनाथ तेरा चौक में नाचो रे झूम झूम। म्हारा आदिनाथ तेरा चौक में नाचो रे झूम झूम। उत्तर से दक्षिण तक इनका ही तो नाम है। पूरब से पश्चिम तक उत्तर से दक्षिण तक इनका ही तो नाम है। जय हो।
महा ढोलीरा ढोल धीमो धीमो बगारे माँ और प्रभु चरणों में मन रम जाए ढोलीरा ओ ढोलीरा हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ पुलक सागर मेरे पुलक सागर बिगड़े बना दे मेरे काम आज रे ए नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ पुलक सागर ओ पुलक सागर बिगड़े बना दे मेरे काम आज रे हो हो तुम दर्शन की आस लगी थी दौड़ा दौड़ा आया तुम दर्शन की आस लगी थी मैं दौड़ा दौड़ा ढोल बाजे ढोल के ढम ढम बाजे ढोल के ढम ढम बाजे ढोल है ढोली राधारो ढोल बाई आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज जी आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज अरे लागी लागी रे लगन मोहे थारे नाम की लागी लागी रे लगन हमारे सोदर मित्र जी कह रहे हैं गुरुवर के सामने सोदर पल तेरे साथ रहूं मैं जय हो अरे जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला मेरी तुमसे डोर बंध गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे हो और मेरे सर पर रख दो गुरुवर दिया गुरुवर ने मुझको इतना दिया गुरुवर ने इतना दिया गुरुवर ने मुझको इतना दिया गुरुवर ने मेरी झोली मेरी झोली मेरी झोली छोटी पड़ गई रे इतना दिया गुरुवर ने मेरी झोली छोटी पड़ गई रे इतना दिया गुरुवर ने चाहे तू कर प्रस्थान जिन वृक्षों के नीचे भाई चोट बनाया था ऋषभदेव भगवान ने जब उन्होंने राज्य व्यवस्था संभाली और भोग भूमि समाप्त हुई कर्म भूमि में राज्य व्यवस्था राज्य का विस्तार किया उन्होंने अपने अधीनस्थ 32 मुकुटबद्ध राजा बनाए फिर 32 मुकुटबद्ध महामंडलेश्वर अलग अलग राज्य जैसे आज अलग अलग राज्य हैं मुख्यमंत्री हैं प्रधानमंत्री हैं राष्ट्रपति हैं जो भी आज शासन की व्यवस्था है वह ऋषभदेव भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है करोड़ों वर्षों के बाद भी आज भी वही राज्य व्यवस्था चल रही है जैसा भगवान ने बनाया था सांसद सभासद पारिषद आत्मरक्ष सुरक्षा ये सब व्यवस्थाएं ऋषभदेव जो व्यवस्था यहाँ चल रही है यही व्यवस्था विदेश क्षेत्र में है समझ में आ रहा तो राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं तो 32 मुकुटबद्ध राजाओं को बुलाकर अर्घ्य चढ़ाया जा रहा है भगवान को जब केवल ज्ञान हो गया तो भगवान तो घर छोड़ के तपस्या करके केवल ज्ञानी हो गए लेकिन जिनको राज्य दे रहे थे वो अपने लगे थे संसार में लेकिन जब उनकी अर्चना भरत चक्रवर्ती ने कराई तो मुकुटबद्ध राजाओं को भी आमंत्रण किया कि आप आकर के भगवान को अर्घ्य चढ़ाइए पूजन करिए वही दृश्य यहाँ पर है ये पांचाल देश जहाँ की पांचाली थी द्रौपदी उस पांचाल देश की भी स्थापना ऋषभदेव भगवान ने की थी वहाँ का पहला राजा था हरिवाहन
फिर आगे जाके पंचाल नरेश हुए, समझ में आए? द्रौपदी नहीं, पांचाल देश का कौन था? हाँ, पांचाली, वही द्रौपदी का ही राज्य था। तो वहाँ के ये सब राजा थे। सब राज्यों की, अंग देश, बंग देश, जितने भी हैं, विदर्भ, ये नागपुर के पास, ये सब राज्यों की स्थापना ऋषभदेव भगवान के द्वारा की गई है। और कब हुए ऋषभदेव भगवान? आज से करोड़ों अरबों वर्ष पहले। ये उनकी ही शासन व्यवस्था है, उनके द्वारा यहाँ पर अर्घ चढ़ाया जा रहा। अगले राजन बुलाइए। केरला, केरल, इस जिन शरणों में जितना भी फर्नीचर आ रहा है सब केरला से आ रहा है ना। अपन उनके राजा को भी बुला लेते हैं, चलिए। जिन शरणम आएंगे नहीं आएंगे क्या मालूम। फिर जब ये राजा तो गए ऊपर, ये कहा जा रहा है कि इन राजाओं ने पूजा की थी तो हम भी भगवान की वैसी पूजा कर रहे हैं। राजाओं का आह्वान नहीं कर रहे हैं, आह्वान तो देवों का ही होता है। राजाओं का आह्वान, क्योंकि ये तो राजा खत्म, अब कौन रहा होगा ये भाई? महाधिराज विजय, ये तो गए, इनको नहीं बुलाना। तो बोले फिर देवों को क्यों बुलाते हो? देवों को तो सदाकाल बुलाना है। सौधर्म इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, स्वर्ग का नाम है। ये राज्य तो सब नष्ट हो गए, कई काल कवलित हो गए राज्य, ना राजा बचा ना राज्य बचे। वो मुकुट वाले तो बचे ही नहीं, अब विधान में ही बचे। समझ में आ रहा? तो उनको नहीं बुला रहे अपन, लेकिन सौधर्मिंद्र तो था, है और हमेशा रहे। एक सौधर्मिंद्र जाएगा, दूसरे सौधर्मिंद्र का जन्म हो जाएगा। एक सनत कुमार इंद्र जाएगा, दूसरे सनत कुमार, उसका नाम भी वही रहेगा, है ना। सौधर्म ऋषभदेव के समय जो था, अब आज है कि नहीं नहीं मालूम, उनकी सागरों की आयु होती है। और यदि नहीं भी है, सौधर्मेंद्र मृत्यु को प्राप्त भी हो गया, मनुष्य बन के मोक्ष चला गया, अब वो पद खाली हो गया, तो वहां पे दूसरा सौधर्मेंद्र प्रकट हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो इंद्रों का कभी क्षय नहीं होता। क्लियर हो रहा कि नहीं? राजाओं का तो हो जाए, उनको नहीं बुलाएंगे, वो तो मर हो गए निपट गई उनकी फाइल स्वर्ग गए, मोक्ष गए, जहां गए हो गए। हम तो वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे राजा महाराजाओं से भी भगवान पूज्य हैं। लेकिन अगली वाले में, जब अपन ने पहले पिछले वाले में देवों को बुलाए, देव सदा हैं, नहीं? पद्मावती आदि देवी ये तो शाश्वत हैं। एक देवी का मरण हो जाएगा, दूसरी देवी, उसका नाम भी वही रहेगा। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? जैसे विदेश क्षेत्र में एक सिमंदर भगवान को मोक्ष हो गया, जैसे ही मोक्ष होता है उनके यहाँ दूसरे को केवल ज्ञान होके वो अरिहंत बन जाता है, उसका नाम भी सिमंदर स्वामी होता है। इनको बोलते हैं शाश्वत पद। कैसे पद? जीव शाश्वत नहीं है, कौन शाश्वत है? पद। जैसे एक आचार्य शांति सागर महाराज गए, उनकी जगह दूसरे आ गए, उनकी जगह तीसरे आ गए। आचार्य पद शाश्वत है, उस पर बैठा जीव शाश्वत नहीं है, वो तो पर्याय छोड़ देता है। नहीं हो रहा? उसने तो पर्याय, तीर्थंकर पद शाश्वत है, ऋषभदेव शाश्वत नहीं है। वह तो ऋषभदेव नाम के तीर्थंकर हुए, वह तो आयु पूर्ण हुई, कर्मों का नाश किया और कहाँ चले गए? मोक्ष चले गए। लेकिन तीर्थंकर पद तो यही है, ये नहीं है। तो ऐसे राजाओं को अपन बुला नहीं रहे हैं। इन राजाओं ने भगवान की बड़े वैभव के साथ अर्चना की थी, तो मैं भी उनके समान वैभव से भगवान की अर्चना कर। ये एग्जाम्पल है ना। देवों के साथ एग्जाम्पल नहीं चलता, देवों को तो बुलाना ही पड़ा। देवागम विधि, राजा आगम विधि नहीं लिखा है। कौन सी विधि होती है? देवागमन विधि। तो देवों को अपन ने बुलाया था और राजाओं को अपन याद कर रहे हैं।
समझ में आए? राजी जिन देवा के मैनू बड़ा चंगा लगदा है के मैनू बड़ा चंगा लगदा जिन शरणम के आदिनाथ जी हो जब तेरा दर्शन पाए ये मनवा झूम झूम कर गाए के मैनू बड़ा चंगा लगदा है के मैनू बड़ा चंगा विंशति तीर्थंकर परम देव अवतर संभोष्टव आह्वानम ओम ह्रीं श्री तप कल्याणक प्राप्त चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देव अत्र तिष्ठा स्थापनम ओम ह्रीं श्री तप कल्याणक प्राप्त चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देव अत्र मम सन्निधो वषट सन्निधिकरणम परे पुष्पांजलि चपेत। तन तप से तपाई सुंदर मुनि दीक्षा को सजती है अनंत अहिंसा की मूर्त महावीर जनिंदाय अर्घम निरपामिति। चलिए इस तरह से अक्षरात्र अवतर समुट्यहावनम जय हो आदि बीजाक्षरात्रिस्तिष्ठा स्थापनम जय हो जय हो जय प्रेम हो श्री आदिश्वर जन प्रतिमादित आदि बीजाक्षराय मपत्र सन्निहितो भव षट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलि। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रों रः आदिश्वर जिन प्रतिपादित मुख्य रक्षक आबीजक्षराय नमः जलादि अर्घम निरपामिति। देखिए बीजक्षराय नमः जलादि अर्घम निरपामिति। काबी जक्षर सारे दाया हाथ संभालता अंगन्यास विधि सारे केवल ज्ञानी आदि प्रभु। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रों रः आदिश्वर जिन प्रतिपादित दक्षिण बाहु रक्षक का बीजक्षराय नमः जलादि अर्घम निरपामिति। काबी जक्षर सारे दाया हाथ के मध्य में अंगन्यास विधि सारे केवल ज्ञानी आदि प्रभु। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रों रः आदिश्वर जिन प्रतिपादित दक्षिण बाहु मध्य संदो संरक्षक खा बीजक्षराय नमः जलादि अर्घम निरपामिति। काबी जक्षर सारे दाए हसनाड़ी प्रबल अंगन्यास विधि सारे केवल ज्ञानी आदि प्रभु। आदि मार्गम निरपामिति। नमो नमः। ओम ह्रीं श्री तदंकर आदि सुजनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री प्रथम तदंकर आदि सुजनेन्द्राय नमो नमः। कुल में जन्म में स्वाभिमान करो रे जय हो। म्हारा आदिनाथ तेरा चौक में नाचो रे झूम झूम म्हारा आदिनाथ तेरा चौक में नाचो रे झूम झूम अरे नाच झूम झूम सभी गाओ रे झूम झूम म्हारा आदिनाथ तेरा चौक में नाचो रे झूम झूम म्हारा आदिनाथ तेरा चौक में नाचो रे झूम झूम। उत्तर से दक्षिण तक इनका ही तो नाम है पूरब से पश्चिम तक उत्तर से दक्षिण तक इनका ही तो नाम है जय हो। बगारे महा ढोलीरा ढोल धीमो धीमो बगारे माँ और प्रभु चरणों में मन रम जाए ढोलीरा ओ ढोलीरा हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ पुलक सागर मेरे पुलक सागर बिगड़े बना दे मेरे काम आज रे हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ पुलक सागर ओ पुलक सागर बिगड़े बना दे मेरे काम आज रे हो। हो तुम दर्शन की आस लगी थी दौड़ा दौड़ा आया तुम दर्शन की आस लगी थी मैं दौड़ा
दौड़ा ढोल बाजे ढोल के ढम ढम बाजे ढोल के ढम ढम बाजे ढोल है ढोली राठारो ढोल बाई आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज जी आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज अरे लागी लागी रे लगन मोहे थारे नाम की लागी लागी रे लगन हमारे सोदर मित्र जी कह रहे हैं गुरुवर के सामने सोदर पल तेरे साथ रहूं मैं जय हो अरे जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला मेरी तुमसे डोर बंध गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे हो और मेरे सर पर रख दो गुरुवर दिया गुरुवर ने मुझको इतना दिया गुरुवर ने इतना दिया गुरुवर ने मुझको इतना दिया गुरुवर ने मेरी झोली मेरी झोली मेरी झोली छोटी पड़ गई रे इतना दिया गुरुवर ने मेरी झोली छोटी पड़ गई रे इतना दिया गुरुवर ने चाहे तू कर प्रस्थान जिन वृक्षों के नीचे भाई 24 पाकर शना श्रवण के नायक वृषभ देवी शुभ नाभिराय मरुदेवी के नंदन ऐसी भगवन तुम्हें प्रणाम भागवती मत में कहलाए विष्णु के पहले अवतार जगत श्रेष्ठ हो सर्वमान तुम जग जीवन के हो आधार ऐसे जिनवर आदिश्वर पूजू आया अवसर बहुत महान अंक और अक्षर की शिक्षा देने वाले श्री भगवान पूरा तत्व का बजता टंका प्रतिमाओं की है भरमार चांद खेड़ की अनुपम प्रतिमा लख के होता हर्ष अपार जन जन गाए तब गुण माला केशरिया जी तीर्थ महान मैं जो निरुपामिति जीवन भर करता रहा इति आशीर्वाद परिपुष्पांजलि क्षिपेत् करे बखान मान तुंग मुर सम स्तुति अत्र अवतर अवतर संभोष्ट वाहनानम ओम ह्रीं श्री आदिश्वर जनेन्द्र अत्र तिष्ठिठाठा स्थापनम ओम ह्रीं श्री आदिश्वर जनेन्द्र अत्र मम सन्निधौ भवषट् सन्निधिकरणम इति पुष्पांजलि क्षिपेत् चलिए श्रीफल दीजिए। भूमि परिवर्तित होती कर्म भूमि में जग तत्काल महती कृपा रहे कुल कर की कहलाता परिवर्तन काल ना चलिए कार्य से कि जो विश्व को देन है उसकी वंदना की गई है कि सबसे पहला तीर्थंकर पद किसी ने पाया तो किसने पाया इस युग में आदिनाथ भगवान ने, इसलिए उन्हें आदिनाथ भगवान भी कहते हैं। वैसे तो उनका नाम ऋषभ देव है, इंद्र ने क्या नाम रखा था? ऋषभ देव। लेकिन अब जैसे वेद आदि ग्रंथों में भी आदिनाथ नहीं लिखा है, नाम उनका क्या है? वृषभ देव। वेदों में भी भागवत में भी वृषभ देव के नाम से पुकारा। तो वृषभ देव नाम किन्ने रखा था? सौधर्म इंद्र ने। और पहले तीर्थंकर हुए इसलिए लोग उन्हें क्या कहने लगे? आदि माने प्रारंभ। तो प्रारंभ के जो तीर्थंकर हैं वो कौन है? आदिनाथ भगवान। दूसरा अर्घ चढ़ा कि कर्म भूमि के प्रणेता, क्योंकि जब तक तीर्थंकर नहीं आते तब तक भोग भूमि चलती है। भोग भूमि में कर्म कुछ नहीं करना पड़ता, सब पुण्य का फल मिलता है। कल्प वृक्ष होते हैं, इच्छा करो वृक्षों के नीचे
और इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। उन्हें ना स्कूल जाना, ना पढ़ना, ना कमाना, ना खेती करना, कुछ नहीं करना, केवल मनुष्य देह लेकर के पुण्य को भोगना है ना। पुण्य को भोगते हैं, आयु क्षय होती है और चले जाते हैं। कोई भी दुख उनको इस जीवन में भोग भूमियों को प्राप्त नहीं होता है। लेकिन तीर्थंकर भोग भूमि में जन्म नहीं लेते। भोग ही भोगते रहेंगे तो मोक्ष कब जाएंगे? फिर तपस्या कब होती है? कर्म भूमि में। तो सबसे पहले कर्म भूमि का संचालन किसने किया? ऋषभदेव। उनने कैसे किया? क्योंकि जब उनका जन्म हुआ तो तीसरा काल था, मोक्ष हुआ तब भी तीसरा ही काल था। हुंडा और सर्पणी काल का दोष जब उनके सामने आया कि कल्प वृक्ष नष्ट होने लगे, अब वृक्षों के पास जाओ तो वो फल नहीं देते। भगवान के पास पहुंची प्रजा, जब ये राजा बन गए कि भगवान अब वस्त्र मांगते हैं तो वृक्ष वस्त्र नहीं देते, वृक्ष हमें भोजन नहीं देते, वृक्ष हमें आभूषण नहीं देते हैं, अब हम अपना जीवन कैसे व्यतीत करें? तो उस समय ऋषभदेव ने कहा कि अब भोग भूमि का अंत हो रहा है, अब क्या प्रकट हो रही है? कर्म भूमि। अब करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। अब कल्प वृक्ष नष्ट हो जाएंगे, अब भोजन के लिए खेती करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फलों को खाओ, अनाज पैदा करो, हल चलाओ, व्यापार करो, अपनी रक्षा के लिए शस्त्र उठाओ, लेखन कार्य करो, क्योंकि मेमोरी कम होती जाएगी। हिसाब किताब बही खाता सब बनाओ, क्योंकि अब कर्म भूमि की शुरुआत हो रही। अब विवाह होंगे, अब उनके बच्चे होंगे, अब परिवार बढ़ेगा, अब भोग भूमि जैसी व्यवस्था नहीं रहेगी। भगवान ने कैसे जाना ये सब? इसलिए ऋषभदेव भगवान को ब्रह्मा भी कहते हैं, क्योंकि कर्म भूमि का उन्होंने संचालन किया, लोगों को जीवन जीने की कला सिखाई। तो जन्म से ही भगवान को 3 ज्ञान होते हैं। कौन कौन से मालूम है? कौन कौन से ज्ञान होते हैं जन्म से ही? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। भगवान देखते कि भाई ये प्रजा दुखी है तो हम इन्हें कैसे समझाएं, तो वह अपने अवधि ज्ञान से विदेह क्षेत्र को देखते हैं। किसको देखते हैं? क्योंकि विदेह क्षेत्र शाश्वत कर्म भूमि है, वहाँ भोग भूमि नहीं आती, हमेशा ही कर्म भूमि। तो उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से विदेह क्षेत्र को देखा, वहाँ की व्यवस्था कैसी चलती है। वही व्यवस्था ऋषभदेव ने भरत क्षेत्र में प्रारंभ कर दी और कर्म भूमि की शुरुआत हो गई। इसलिए उनको कहा जाता है कर्म भूमि के प्रणेता। ऐसे भगवान ऋषभदेव को हमने अर्घ चढ़ाया। फिर वेदों में इतिहासकार सिंधु सभ्यता को मानते, सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो अस्तित्व मिले हैं उससे धर्म की प्राचीनता दिखती है, सभ्यता की प्राचीनता दिखती है। तो उस समय उस सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो आदि की खुदाई में यदि कोई मूर्ति सबसे पहले निकली तो ऋषभदेव भगवान की प्रतिमा वहाँ प्रकट हुई। यानी वेदों से भी पहले जैन धर्म इस धरती पर था। ऐसे प्रथम उन्नायक, मोक्ष मार्ग में सबसे पहले मुनि बनने वाले, संसार में सबसे पहले मुनि दीक्षा लेने वाले कोई हैं तो ऋषभदेव भगवान है। उनके पहले किसी ने भी दीक्षा नहीं ली थी। उनका राज्य काल बड़ा शोषण रहित था, ताले नहीं डलते थे घरों में, चोरियां नहीं होती थी, छल कपट व्यवहार नहीं थे उनके समय। सारी प्रजा जो भी कमाती थी उसमें संतुष्ट और सुखी रहा करती थी। ऐसे जनतंत्र के नायक थे भगवान ऋषभदेव। और उन्होंने अपनी पुत्रियों को पढ़ना लिखना सिखाया, मृषि कर्म, कि अब पढ़ो लिखो, अब भोग भूमि से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है।
ऐसे ब्राह्मी सुंदरी को उन्होंने लेखन सिखाया, ब्राह्मी को ब्राह्मी विद्या सिखाई, वह आगे जाकर ब्राह्मी लिपि बन गई, और सुंदरी को अंक विद्या सिखाई जो आगे जाके गणित बन जाया करती है। मालूम है ऋषभदेव भगवान दोनों हाथ से एक साथ लिखते थे। समझ में आ रहा? लिख सकते हो? किसी का उल्टा हाथ चलता है, किसी का, उनके दोनों ही चलते थे। एक तरफ बड़ी पुत्री को बिठाया, एक तरफ छोटी पुत्री को बिठाया, दोनों को विद्या दी, और उन्होंने सारे जगत को बताया कि अब नारी को अशिक्षित नहीं रहना चाहिए, उसे शिक्षित होना चाहिए। और एक हाथ से वह अंक लिख रहे थे, एक हाथ से अक्षर लिख रहे थे। दोनों हाथ से एक साथ दोनों माइंड उनके काम करते थे। ऐसे ऋषभदेव भगवान विद्या के दाता हैं, और 100 इंद्रों से वह पूजित हैं, तीनों लोग उनकी वंदना करता है। ऐसे महाअर्चना के हमने भगवान ऋषभदेव की महिमा के अर्घ्य चढ़ाए। अब देखो, कोई भी विधान जब तक देवताओं का आगमन नहीं होता तब तक उसमें सिद्धियां और अतिशय प्रकट नहीं होता। तो अभी दूसरी बलय की पूजा में 16 स्वर्गों के देवों को बुलाया जा रहा है। उसके ऊपर के देव नीचे नहीं आते, सर्वा सिद्धि नव देव ये नीचे नहीं आते, कभी पंच कल्याणक में भी नहीं आते, वो अपने में ही लीन रहते हैं। 16 स्वर्ग तक के देव आते हैं। अब उन देवों को यहाँ बुलाया जाएगा। आइए स्थापना करिए लवंग से और फिर अर्घ्य चढ़ाइए। चलो। और नैनों के रास्ते अत्र तिष्ठिठाठा स्थापनम ओम ह्रीं श्री आदिश्वर जनेन्द्र अत्र मम सन्निधो वषट् सन्निधिकरणम पर पुष्पांजलि क्षपेत। देखिए, भगवान के पंच कल्याणक में सारी क्रियाएं 56 कुमारिकाएं भवनवासी करती हैं, तो ये स्वर्ग से नहीं आती, भवनों से आती हैं। 2.5 दीप में, दीपों के मध्य जिनका वास हुआ करता है, पद्म महापद्म तिकिंच केसरी पुंडरीक, इन सरोवरों में जिनका निवास होता है, वहाँ से ये देवियाँ आती हैं। तो भगवान की सारी क्रियाएं पंच कल्याणक की 3 निकायों में सबसे ज़्यादा भवनवासी देवियों का होता है। इसलिए सबसे पहले भवनवासी देवों का आह्वान करके उनसे अर्घ्य चढ़ाया कि हमारी पूजन में वह भी पधारें और जिनेन्द्र भगवान की अर्चना करें। चलिए व्यंतरों का। अर्घम निर्पामिति चंद्र इंद्र परिवार गान किया, आदि प्रभु के पाद मूल में पुलकित हो। ओम ह्रीं श्री लांतम कापिष्ट। अरे 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 ब्रह्म वाला। ओम ह्रीं ब्रह्म ब्रह्म। ने आगान किया, आदि प्रभु के। ओम ह्रीं श्री शुक्र महाशुक्र युगलेंद्र सेवित श्री आदिश्वर जिनाय अर्घ्यम निर्पामिति। शतार और सहस्रार स्वर्ग के देवों ने आगान किया, आदि प्रभु के। ओम ह्रीं श्री शता सहसार युगलेंद्र सेवित श्री आदिश्वर जिनाय अर्घ्यम निर्पामिति। नव अनुदश में रहने। ओम ह्रीं श्री प्रथम अनुतर विजय विमान स्थित इंद्र समूह वंदित श्री आदिश्वर जिनाय अर्घ्यम निर्पामित। पेज यंत्र अनुत्तर पेज आदिश्वर जिनाय अर्घ्यम निर्पामिति। कई प्रांतों एक तेरा नाम को प्राणों से। अत्र अवतर अवतर संभोष्टव आह्वानम। ओम ह्रीं श्री आदिश्वर जनेन्द्र अत्र तिष्ठिठाठा स्थापनम। ओम ह्रीं श्री आदिश्वर जनेन्द्र अत्र मम सन्निधो वषट् सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलि क्षपेत। आइए प्रथम कुरु देश में महाराजा श्री अभिचंद्र शुभ नाम महान, आदि प्रभु की महा अर्चना भेंट चढ़ाए अर्घ महान। पूजन के शुभ भाव संजो कर हम भी प्रभु गुण गाए रे, आदि प्रभु की महा अर्चना अर्घ से लेकर आए रे। ओम ह्रीं श्री कुरु ओम ह्रीं श्री कुरुदेशस्य प्रथम नृप महाराज धीराज अभिचंद्र पूजित श्री
श्री आदिश्वर जिनाय अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। प्रथम नरप महाराज अधिराज श्री पीतकर पूजित श्री आदिश्वर जिनाय अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। की ध्वनि गूंजती, जय जय की ध्वनि गूंजती, जय जय की गूंजती, जय जय की ध्वनि गूंजती, जय जय की ध्वनि गूंजती, जय जय की ध्वनि गूंजती। में मंगलम श्रीमन्नम्र श्री श्रीनगरादिनाथ जिनपद यक्तोपवर्ग प्रदा धनदीपा स्त्रिभुवन ख्याता चतुर्विंशदश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगल्यधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रतिता स्त्री षष्टि पुरुष कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वोषधरिद्धिदयः सुतपसो वृद्धिंगता पंचादृशु ईश्वाकार गिरोजकुण्डलिनगे दीपे च नन्दीश्वरे शैले कुर्वन्तु मे मंगलम। हम सहज स्वाहा सम क्लीम क्लीम मलूम मलूम द्राम दाम धीम धीम द्रावे दावे। तिलक रखो, धारण कर लें मुकुटों को। आप भी धारण कर लो अंकल, वो मुकुट रखे हुए वहाँ पर, मुकुट लगा लो आप। और बाकी जो सब इंद्राणियां हैं, श्रीमन मंदर मस्तके सुज चले धोते सदार भाक्षते पीठे मुक्ति वरम निधाय रचितम त्वत्पाद हार भी रखे हुए हैं। अरे पहन लो इतने आज, अरे पहना रहे तो नहीं पहन रहे। क्या मुकुट कम पड़ी क्या? कम तो नहीं पड़े मुकुट। निवारे निवारे माम रक्षक झूम फट स्वाहा। दक्षिण दिशा। आगत विज्ञान निवारे निवारे माम रक्षक झूम फट स्वाहा। आगत विज्ञान निवारे निवारे माम रक्षक झूम फट स्वाहा। निवारे निवारे माम रक्षक फट स्वाहा। आगत विज्ञान निवारे निवारे माम रक्षक झूम फट स्वाहा। फट। ओम नमो स्वाहा। ओम नमो अर्हते सर्व रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम नमो अर्हते सर्व रक्ष श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग प्रत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्र पद विनाशनाय सर्व छाम डाम रूम रोम र असी आउसा नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा। प्रेम नमः सर्वज्ञाय सर्वलोकनाथाय धर्मतीर्थनाथाय श्री शांतिनाथाय परम पवित्रेभ्य शुद्धेभ्य नमः। पवित्र जलेन भूमि शुद्धिं करोमि स्वाहा स्वाहा। ओम ह्रीं नमः सर्वज्ञाय सर्वलोकनाथाय धर्मतीर्थनाथाय श्री शांतिनाथाय परम पवित्रेभ्य नमः शुद्धेभ्य नमः। पवित्र जलेन भूमि शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं नमः सर्वज्ञाय सर्वलोकनाथाय धर्मतीर्थनाथाय श्री शांतिनाथाय परम पवित्रभ्य। दोनों हाथों को, हाँ वैसे सब समझदार है, सब जान। ओम हम हाँ बोलो सौदर, हाँ ऐसे। अब तर्जनी, अब तर्जनी मध्यमा।
मध्यमा मध्यमा चरणम ओम अनामिकाभ्याम नमः। स्वाहा ओम ओम नमः नमो लोये सब्बसणम ह कनिष्ठकाभ्याम नमः। स्वाहा करतालाभ्याम नमः। स्वाहा करपृष्ठाभ्याम नमः। स्वाहा रक्षक स्वाहा आर्यणम ह्रूम मम हृदय रक्षक स्वाहा। भाग्योदय से जिन शरणम तीर्थ पर भगवत जिनेन्द्र महार्चना करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, आज हम सभी लोग रात्रि भोजन नहीं करेंगे, आलू प्याज जमीकन नहीं खाएंगे, सप्त व्यसन का त्याग करते हैं। आज हम सभी लोग चलिए 9 बार नमोकार मंत्र थोड़ा नियम तोड़ेंगे तो तुम जानो। मंडल विदाने मंडप शुद्धतम पुष्पांजलि क्षिपेत पुष्प क्षेपण कर दो। अनिल इधर आ। प्रक्षिपामिति अंदर स्वाहा डालो तुम्हारी। सर्व रक्षक सुफट स्वाहा दया मूलधन प्रभाव यष्टे याजक प्रभति भव्य जनानाम सद्धर्म श्री बलायुरारोग्य वस्त्राभिवृद्धिरस्तु श्री मज्जन शासन भगवत महति महावीर वर्धमान तीर्थकरस्य धर्मतीर्थे श्री मूल संगे कुंद कुंद आमलाय मध्यलोके जमद्वीपे सुरसन मेरु दक्षिणे भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते उपलाड ग्रामे 1008 आदिनाथ जनसन्नम तीर्थे विविधा अलंकार मंडिते यज्ञ मंडपे हुंडावसर्पणी काले दुख नामनी पंचम कालेगे वर्तमान माने वीर निर्वाण संवत 2547 संवत्सरे 2078 मासोत मासे श्रावण मासे कृष्ण पक्षे सुप्तिते 11 स्थिते बुध दिगंबर जनाचार्य श्री शांति सागर महाराज सागर जी महाराज आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज परंपरायाम मुनि यारिका श्रावक श्राविका चतुर्विध संसानिध्य विधान निर्विघ्न समाप्त्यर्थम क्रिया शुद्ध्यर्थम शांततम पुण्य वाचनात् नवरत्न गंध पुष्पाक्षतादि बीज पूर्व शोभित शुद्ध प्रासुक जल परिपूरितम मंगलम शुभम मंडप पाग्रे स्वस्ते स्थानम करोमि झम छिम हम स्वाहा। भाग्य परिच्छेद खंडे भारत वर्षे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते नगरे उपलाड ग्रामे 1008 आदिनाथ जिन सन्नम चित्तले नव और महार्चना मंडल महाविदाने संवत्सरे वीर निवास 2547 विक्रम सन 2078 मासोत मासे श्रावण मासे कृष्ण पक्ष शुद्धते 10वीं तिथि वार वासरे बुधवार वासरे महार्चना महायर्चना विधान कार्यस्य निर्विघ्नं समाप्यर्थम मंडल भूमि शुद्ध्यर्थम पात्र शुद्ध्यर्थम शांत्यर्थम पुण्यवचनार्थम नवरत्नगंध पुष्पाक्षतादि बीज पूरी शोभितम श्रीमान रमेश जी विद्युत देवी श्री तत्पुत्र श्री रितेश कुमार आशिमा देवी तत्पुत्रिष्य परी और अनन्या देवी हस्ताभ्याम मंगल कलश स्थापनम करोम्यम झीम छीम हम साहा मंगल भवतु स्वाहा ओम ह्रीं स्वस्तेस्य पुण्यकुंभम स्थापयामि स्वाहा। त्रिवर्ण सूत्रेण शांति कुंभम वेष्टयामि। धूप घट स्थापित करिए, धूप जलाइए, माचिस रखिए ना। चल रे। ओम अष्टकर्म भस्मीकरणाय सर्वदिवगात सुगंधीकरणाय दशांग धूप क्षेपणार्थम ईशान आग्ने नृत्यवायव्य कोणे धूप घटम स्थापितम करोमि स्वाहा। स्थापनाय पुष्पांजलि क्षिपे। चलिए। इष्टे मनोरथ शतेरे भव्य पुंसा पूर्णेश वर्ण कन हेतु सेतु मा प्लावये त्रिभुवनेकपतिं जिनेन्द्रम् ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालशन्तं वृषवादी महावीर स्वामी पर्यन्तं चतुर्विंशतिथंकर परमदेवं मध्यनमध्ये जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे भारतदेशे महाराष्ट्र प्रान्ते उपलाटनाम नगरे जिनशरणम तीर्थे आदिनाथ चैत्यालये माशानुत्तम मासे श्रावण मासे कृष्ण पक्षे दशमी शुभ दिने बुधवार वासरे
नारदे मुनियारिकाणां श्रावकश्राविकाणां सकलकरं जयादं जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया केशर सुधे सुधूप फलार्घ कै प्रबल मंगल गान प्रभा कुले जिन ग्रहे अभिषेक हाँ चलो आरती करो, ये वाली चला लो। बिरिया स्वामी दोई बिरिया स्वामी दोई बिरिया स्वामी दोई बिरिया स्वामी दोई बिरिया करे उतारे थारी दोई बिरिया आरती उतारे भगत हो आरती स्वामी दोई बिरिया ले करे आए स्वामी दोई बिरिया मंगल आरती ले करे आए स्वामी दोई बिरिया अरे द्वार पे उतारे थारी दोई आरती स्वामी दोई बिरिया करे भगत हो आरती स्वामी दोई बिरिया। बोलो महावीर भगवान की जय। लो शांति। चरणों में मन झूमे प्रभु चरणों में मन झूम ओ मेरे जिन आ गई लो छा गई। नहीं है क्या यहाँ मुकुट बांधो ना, पूजन में बैठा है मुकुट पहनो और सभी मास्क लाए हैं तो लगाना आज। चलिए ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम सिद्धानो उत्तमा साहुलो उत्तमा केवली पड़ा तो पवजम सिद्धि शरणं पवजामि साहु शरणं पवजम केवली पड़तम धम्मं शरणं जली छिपेत। अंतर में जाने का मार्ग ध्यान लोक गुरवे जिन पुंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय स्वस्थिताय स्वस्ति प्रकाश सहजोदित तृणमया स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत बेभवाय स्वस्ति भाव विभासकाय स्वस्ति त्रिलोक विकटेक चिदुत गमा स्वस्ति प्रकाल सकलाय विस्तृता भावस्य शुद्ध मधिका मधिगंधन पर सभी लोग अपने अपने जीवन के इस मार्ग पर आया अवसर खास पंख लगा विचरण करूं भक्ति के आकाश मान तुंग जी कह गए अनगिनती उपमान शेष रहा जो बिन कर लाया हूँ श्रीमान। आइएगा जय माला। तीर्थ प्रवर तक श्रमण धर्म के तप से पाया पद निर्वाण धर्म कर्म का मर्म बताया भरत क्षेत्र का नव निर्माण वृषभ आदि नामों से जगत वेद में सादर लेख आर्य पूर्व की श्रवण सविता करे उल्लेख शोषण रहित बने तुम शासक इस हेतु जननायक हो मानवता के प्रथम पुरोधारों में ये शुभ घड़ी आज आई है पुलक सागर मेरे गुरुवर पुलक सागर ओम रूप रंग पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर दुर्बन नमाता अधिष्ठ टहट है स्थापनम आद्यम सन्निहित भोगो वसत सन्निधि निर्माण करो मन से सारे गाता हे पुलक
चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, काशी धरने उतरा कसमल शीतल श्री पुलक साल गुरुदेव के पांचवें चरणों में अक्षय प्राप्ते अक्षताम निर्वाण गुरुवर पुलक सागर जी को गुरुदेव के पांचवें चरणों में छिदारोग विनाशाय निर्वाण दिया मन मुझे भागरो जिन सन्नम तीर्थ प्रणेत आचार्य श्री पुलक सागर गुरुदेव के पांचवें चरणों में महामोहन राष्ट्र दीपम निर्वाण सिर्फ दर्शमा करे जिस धाम तीर्थ से रखा, ऐसे है तेरे शरण आपको नमन है, नमन है नमन मेरे विषयों में रच रच कर कदमों का अंबर कर आता है मन में बीच कमंडल, हे पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करते भारत गौरव जिन सन्नम तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री पुलक सागर गुरुदेव के पांचवें चरणों में अष्टंदेनाय धूपम निर्वाण तेरे थोड़ा चलाया आया करके तेरे थोड़ा चलाया, चांद तारे से आया, चांद तारे से तेरे थोड़ा चलाया आया करके तेरे थोड़ा चलाया। दोनों हाथों को खोले सब लोग बड़े भक्ति के साथ जयमाला करके सताया पड़े जब सितम और गम से सताया तेरे थोड़ा चलाया आया करके तेरे थोड़ा चलाया। ऐसे करता हूँ मैं बस ये भगवान और कड़ी मुक्ति वाला किसी और चलूंगा सोच रहा यो चंचल मन मतवाला उड़ के जाते ओझमई बाणी से सारे, ओझमई बाणी से सारे जग में जाते जाते विश्व के गौरव पुलक सागर जी विश्व संत के लागे, विश्व के गौरव पुलक सागर जी विश्व संत के लागे। जय भाला पुनागन निर्वाण सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारूं, सागर जी महाराज बाई के हो तुम प्यारे, माता गोपी बाई के हो तुम प्यारे, पिता भी कब जब जीवे आज थारी आरती उतारूं, चले हो तब तरीका आज थारी सागर से दीक्षा, आचार्य पुष्पदत्त सागर से दीक्षा हो सरिता आज थारी आरती उतार ओ आरती उतारो मोहन जी महाराज आज थारी आरती उतारो सारी आरती के चरण शरणम तीरथ वाले मोहनी
सुत मामरु देवी के तुम राजकुमार, नाभिराय सुत मामरु देवी के तुम राजकुमार, जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर, जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर, जग के तारणहार। ओ बाबा राजा अयोध्या वाले, सुख वैभव देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे दर पर भक्त जनों की लागी भीड़ अपार, तेरे दर पर भक्त जनों की लागी भीड़ अपार, निर्बल को बल देते बाबा, निर्बल को बल देते बाबा, रोगी को उपचार। ओ बाबा चिंतित फल देने वाले, चिंता को हरने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे। प्रभु कंचन जैसी काया से प्रभु शिव सुख बांट रहे। ओ बाबा संकट हर लेने वाले, झोली भर देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी। मग ज्योत जलाए, जगमग ज्योति जलाए, झूम झूम कर करे आरती, झूम झूम कर करे आरती, भवसागर तिर जाए। ओ बाबा हर्षित कर देने वाले, पुलकित कर देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। आदिनाथ भगवान की सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारू। आरती उतारू थारी मूरत निहारू। तुलक सागर जी महाराज, आज थारी आरती सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारू।
सागर जी महाराज आज थारी आरती उतार। जिस घर में हो आरती मंगल ज्योति जला, महाप्रभु वासा करे, दुख दरिद्र मिट जाए। Welcome to JMD. USB mode.